Good morning, sir. Good morning, Ashish. Good morning, sir. Good morning. Good morning. शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने विजन के बारे में बात की थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिशन। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, जो पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल हम लोगों ने देखा था उसको 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स में बांटा था। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में। स्ट्रेटेजिक इंटेंट जिसका सबसे पहला कंपोनेंट हम लोगों ने देखा था विजन। विजन यानी कि व्हाट वी वांट टू बी, हम क्या बनना चाहते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहता है, या ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को आज से आगे के पीरियड में, काफी आगे के पीरियड में भी कहां पर देखना चाहता है, यह है उसका विजन। और दूसरा कंपोनेंट स्ट्रेटेजिक इंटेंट का हुआ मिशन। तो मिशन का ब्रॉड मतलब हो गया व्हाट वी वांट टू डू। जो भी कुछ हमने विजन में अपने बारे में देखा है, जो भी कुछ विजन में हमने ये माना है कि ये चीज हम अचीव करना चाहते हैं, तो वो चीज अचीव होगी कैसे, वो चीज अचीव करने के लिए हम करेंगे क्या, ये हो गया हमारा मिशन। तो मिशन में क्या क्या चीजें हैं? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को मेरे ख्याल से? Yes, sir. फीचर्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट। एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, छोटा हो बड़ा हो, अब ये एक तरह से कुछ हद तक कह सकते हैं फैशन सा भी हो गया है कि विजन और मिशन जरूर बना लेते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि विजन और मिशन बनाया जाए तो सोच समझ के बनाया जाए, और जो एक प्रॉपर चीजें उससे कन्वे होनी चाहिए दोनों से, वो चीजें उनसे कन्वे हों। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट उसे कहेंगे जो कि इस सवाल का जवाब दे। बेसिक क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। बेसिक क्वेश्चन तो ये होना चाहिए व्हाट वी वांट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना है,
विजन तक पहुंचने के लिए? ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है ही। तो इसी को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि हमारा, इसका मतलब है हमारा बिजनेस क्या होगा, हमें क्या करना है, मतलब व्हाट इज आवर बिजनेस। तो अपना बिजनेस डिटेल में समझाना, ये मिशन स्टेटमेंट का काम होता है। एक वेग सा आइडिया देना, ये विजन का काम होता है। डिटेल में उसको समझाना, ये मिशन स्टेटमेंट का काम होगा। It therefore defines the business that the company wants to be in, and also it serves as its guiding principle. वैसे तो हम ब्रॉडली कहें तो जो वैल्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो ही उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगी, लेकिन वैल्यूज भी एक तरह से मिशन से ही निकल करके आती हैं। इसीलिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस विजन मिशन में ओवरलैप कर देते हैं, विजन मिशन वैल्यूज में ओवरलैपिंग हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली विजन के अंदर मिशन नहीं आना चाहिए, मिशन के अंदर विजन नहीं आना चाहिए, लेकिन मिशन बनेगा तभी जब आपने विजन बनाया हुआ। जब आप विजन और मिशन प्रॉपरली डिफाइन कर लेंगे, वैल्यूज आपकी तभी बन पाएंगी। तो ये एक एक चीजें सभी एक दूसरे से रिलेटेड ऑब्वियसली होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि मिशन हमारा अलग तरीके का है और वैल्यूज कुछ अलग चीजें बोल रहे हैं, वैल्यूज में हम कुछ अलग चीजें बोल रहे हैं। विजन मिशन में हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमें ABCD कुछ 4 चीजें हमें ये करनी है, लेकिन वैल्यूज में हमने कुछ ऐसी रखी हुई हैं जो कि जिनके थ्रू हम उन चीजों को अचीव कर ही नहीं सकते हैं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं मिशन के लिए, इट डिफाइंस द बिजनेस दैट द कंपनी वांट्स टू बी इन। ये तो एक तरह से पहला वाला जो पॉइंट लिखा हुआ उसी का एक्सटेंशन हो गया। और वो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड भी करेगा, क्योंकि वहां पर आप बता रहे हैं कि करना क्या है। तो करना क्या है, तो जब भी कुछ कहीं पर भी डाउट हो कि हमारा क्या काम है, किस डायरेक्शन में मूव करना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या क्या वो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स के लिए हम मिशन को देख सकते हैं। इट डिफरेंशिएट्स द कंपनी फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। मिशन हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि हमें डिस्टिंग्विश करे, जो कि हमें हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे, उनमें और हमारे बीच में डिफरेंस क्या है, ये चीज उससे पता चले, यूनिकनेस हमारी पता चले, हमारे यूएसपीज पता चले, हमारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले। तो इट डिफरेंशिएट्स द कंपनी फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, एंड of course it will always be relevant to all the stakeholders in the organization. stakeholder का क्या मतलब होता है? अरे आज सर जो जैसे शेयर्स, सर शेयर्स जैसे इसमें किसी कंपनी में किसी के शेयर्स होते हैं या पार्टनरशिप। हाँ, और ये BIMS 5678 कौन है भाई? BIMS 5678। मेरी आवाज आ रही है आपको तो चैट बॉक्स में अपना नाम डालिए, और या फिर आपको रिमूव किया जाए। सर अभी वो उसने कॉल ओवर इंटरनेट नहीं किया होगा, उसकी आवाज नहीं आ रही, माइक नहीं शो कर रहा है, मैंने तो सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। कनेक्ट नहीं हुई अभी। चैट तो दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए तो मैंने चैट में उनको भेजा है क्वेश्चन। यस सर, चैट तो दिखाई देगा। ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो भी नहीं आ रहा। सर वो ऐसे ही ऐड हो गया होगा किसी का, इसीलिए। और आ गए Vivo 1606। नाम ये लोग क्यों नहीं डाल रहे हैं भाई? वो तो चला गया।
Vivo 1606 नाम बताइए। ओके चलिए शुरू कर। तो स्टेक होल्डर्स में कौन है? जो शेयर होल्डर्स हुए, उसके अलावा आशीष एंड हिमांशी। आखिरी पॉइंट है, गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी रेलेवेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर्स कौन है? सर किसी कंपनी में ग्रुप में जो भी जुड़े होते हैं, चाहे एम्प्लॉय हो, इन्वेस्टर हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो, सारे ठीक स्टेक है, होल्डर ठीक है। की। कंपनी की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट जितने लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है, वो सारे के सारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। तो ब्रॉडली देखा जाए तो ओनर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर हैं जिनसे कि लोन वगैरह ले रखा है वो हो गए, जनरल पब्लिक भी हो गई, कस्टमर्स तो हो ही गए, कॉम्पिटिटर्स को भी हम बोल सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मिशन स्टेटमेंट जो होगा वो, उसमें सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो भी आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं वो सब लोग इंटरेस्टेड होंगे कि आपका मिशन क्या है, तो जिससे कि हम ये जान पाए, जिससे कि वो ये जान पाए कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो इट इज रेलिवेंट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। देन it should be exciting and inspiring. It adds zeal to the firm and its people. तो ऐसा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट आपको मोटिवेट करे, एम्प्लॉयज जो भी हैं उनको मोटिवेट कर सके, उनको इंस्पायर कर सके, उनको जो भी कुछ उसमें कहा गया है वो चीजें करने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट टाइम बाउंड नहीं होगा, जैसे विजन स्टेटमेंट टाइम बाउंड नहीं होता है, वैसे ही मिशन स्टेटमेंट भी कभी भी टाइम बाउंड नहीं होगा। लंबे समय के लिए मिशन स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द होल थ्रस्ट ऑफ द फर्म एंड इट्स कोर वैल्यूज एज वेल एज इट्स बिलीफ्स। तो बिजनेस का पूरा थ्रस्ट किस तरफ है, बिजनेस क्या करना चाहता है, ये सारी चीजें। कौन है? बुलाओ। क्लास हो रही है 20-25 मिनट, थोड़ा रुको। तो जाओ, तो जाओ, क्या करें? तो ऐसे जो है चढ़ करके गाड़ी पे थोड़ी आ सकते हो, क्या देख मतलब। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, वो भर दियो, फोटो लगा दियो। ठीक, जाओ। क्या पेपर है? अभी तो 12 कै बजे है? कै बजे पेपर? फ्रेंड लोग आए थे, लेकिन हम चलेंगे आगे जल्दी चले। तो ये तो गलत, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आपसे मुलाकात भी हो गई, बढ़िया है, लेकिन 10-15 मिनट रुक नहीं सकते हो? 12 बजे से पेपर है, हैं? नहीं, रुक क्या नहीं सकते हैं, क्लास मेरी चल रही है, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो, बहुत ऑल द बेस्ट। एक ही पेपर है? ठीक, अच्छे से करना। और लौट के आओ तो मिलो, तभी बात कर पाएंगे, अभी क्लास चल रही है। हाँ, चलिए।
तो a good mission statement should be exciting. It inspires the employees. It should add zeal to the firm as well as its people. It is not time bound and it represents the whole thrust of the firm as well as its core values and its beliefs. फर्म क्या बिलीव करती है, क्या करना चाहती है, ये सारी चीजें मिशन स्टेटमेंट से कन्वे होती। कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने विजन स्टेटमेंट्स की कुछ एग्जाम्पल देखे थे, वैसे ही मिशन स्टेटमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका हम लोगों ने विजन भी देखा था। मिशन स्टेटमेंट, टू अचीव एंड मेंटेन a leading position as suppliers of quality equipment, systems and service to serve the national and international market in the field of energy. इससे आगे भी बोला जा रहा है, the areas of interest would be the conservation of energy for applications in the power, industrial and transportation fields to strive for technological excellence and market leadership in these areas. Vivo 1606 नाम क्या है आपका? मीटिंग से परमानेंटली रिमूव कर देंगे तो आप फिर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नाम बताइए। सर विंदेश लिख रहा है, विंदेश नाम लिख, मतलब टाइपिंग में कहाँ लिखा है? Vivo 1606 माइक है, ऑन है आपका, नाम बताओ भाई। चलिए, तो BHEL का विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी वांट टू डू का आंसर ये किस तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू अचीव एंड मेंटेन अ लीडिंग पोजीशन एज सप्लायर्स ऑफ क्वालिटी इक्विपमेंट, systems and service to serve the national and international market in the field of energy. एक तरह से अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा विजन की तरफ जा रहा है। फिर कह रहे हैं द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट वुड बी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दूसरा पार्ट जो है ये मिशन का के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है कि क्या करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एप्लीकेशंस इन पावर, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन फील्ड्स एंड टू स्ट्राइव फॉर टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस एंड मार्केट लीडरशिप। फिर ये मार्केट लीडरशिप की बात जब कर रहे हैं तो ये दोबारा से विजन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा तो नहीं है मिशन स्टेटमेंट, लेकिन कुछ चीजें मिशन की तरफ जरूर इंडिकेट कर रही हैं। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, to stimulate, continue and accelerate efforts to develop and maximize the contribution of the energy sector to the economy of the country. ये एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इसमें फिर भी वही बात है कि अगर कुछ कमी निकाली जाए तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा और इनको डिटेल्ड मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए, वरना छोटे में ही इन्होंने काफी कुछ एक्चुअली कह रखा है। टू स्टिमुलेट, कंटिन्यू
and accelerate efforts to develop and maximize the contribution of the energy sector to the economy of the country. तो एनर्जी सेक्टर का इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर ये काम करना चाहते हैं, उसको स्टिमुलेट करना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं और उसे तेजी से करना चाहते हैं। ये चीज इन्होंने अपने मिशन स्टेटमेंट में कही है और ये काफी एक तरह से ब्रॉड सा भी है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर वैसे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस में ही ये काम करते हैं, लेकिन जब एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो एनर्जी सेक्टर में और भी सेक्टर्स आ जाते हैं। तो मिशन और विजन इन दोनों में एक चीज ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि इतना ब्रॉड हो, क्योंकि ये टाइमलेस होते हैं, ये बहुत ही लंबे पीरियड के लिए होते हैं। तो कल को अगर कंपनी एक्सपैंड करना चाहे, ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्सपैंड करना चाहे, तो ऐसा ना हो कि विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट जो है वो इतने नैरो हो गए कि उन्हें हमें चेंज करना पड़े। ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि विजन और मिशन में आपने जो भी कुछ इंडिकेट कर रखा है उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर ये पता चलता है कि कितना लंबे टाइम के आगे, कितना आगे तक आपकी सोच जा सकती है, जा रही है, कि आपने अगले 20, 25, 30 सालों के लिए भी सोच रखा है कि हमारी कंपनी जब एक्सपैंड करेगी तो भी हम कहाँ तक पहुंचेंगे। वो चीजें आज से ही हमने अपने दिमाग में कुछ एक उसका खाका तैयार करके रखा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ ONGC के बारे में कहा सकता है। तो ऑन दैट, इन दैट रिस्पेक्ट इट इज अ गुड मिशन स्टेटमेंट। Cadbury India, to attain leadership position in the confectionery market and achieve a strong national presence in the food drinks sector. This is entirely a vision statement. कहीं से भी ये मिशन नहीं है, that's all, हाँ मिशन नहीं है, क्योंकि क्या बनना है ये बोल रहे हैं। हम लीडरशिप पोजीशन अटेन करना चाहते हैं, करने वाली बात नहीं कही जा रही, कहाँ पहुंचना है ये कहा जा रहा है। हम एक स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस अचीव करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो कहाँ पहुंचना है ये बोल रहे हैं, वहां पहुंचने के लिए करना क्या है ये नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसलिए ये विजन है, इसी को अगर हम एक विजन बोलें, विजन स्टेटमेंट बोलें कैडबरी इंडिया का, तो ये बहुत अच्छा विजन स्टेटमेंट हो सकता है, बट इट इज सर्टेनली नॉट अ मिशन स्टेटमेंट। Then Ranbaxy Labs to become, इन्होंने भी बिकम से ही शुरुआत की है, तो बिकम से शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब है ये भी एक विजन स्टेटमेंट ही है। टू बिकम अ रिसर्च बेस्ड इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इट इज अ गुड विजन स्टेटमेंट, बट इट इज सर्टेनली नॉट अ मिशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलिए, तो कैसे हमें मिशन स्टेटमेंट हेल्प कर रहा है? मिशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब सिंपल सा ये है कि हम कहाँ पर हैं और उस जगह से जहां भी हमको जाना है उसके लिए क्या क्या करना होगा, ये सारी चीजें मिशन स्टेटमेंट से पता चलती हैं, क्योंकि वो हमें गाइड करता है, वही हमें डायरेक्शन दिखाता है, वो बताता है कि विजन तक हमें कैसे पहुंचना है। तो इस लिहाज से विजन स्टेटमेंट से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन स्टेटमेंट होता है। इट हैज एन एजुकेटिव वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन किधर जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन क्या को करना क्या है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो सारे एम्प्लॉइज, सारे ही लोग जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें रोज उनके सामने, उनकी नजर के सामने मिशन स्टेटमेंट आना चाहिए, जिससे कि वो ये समझ सकें और पूरे दिन का जो एफर्ट है वो उस मिशन को अचीव करने में लगा सकें। इट इज देयरफॉर अ मोटिवेटिंग फोर्स एंड इट ऑल्सो एंश्योर्स द प्रोडक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई भी रिसोर्स यूज करने से पहले ये देखा जाए, ये समझने की कोशिश की जाए कि इस रिसोर्स का जो यूसेज हो रहा है, जिस पर्पस के लिए भी हम इसको यूज करने जा रहे हैं, उससे
मिशन अचीव करने में, मिशन के रास्ते पे चलने में हमें मदद मिलेगी या कि नहीं मिलेगी। तो हमेशा प्रोडक्टिव यूज रिसोर्स का ही होगा, अनप्रोडक्टिव यूज उसका नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से भी मिशन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को। और क्या क्या पर्पसेस हैं मिशन के? तो इट एंश्योर्स यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सभी लोग एक ही डायरेक्शन में, एक ही चीज को अचीव करने के लिए काम करेंगे। ये मिशन स्टेटमेंट से ये गोल अचीव हो पाता है। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, जैसा कि पिछली स्लाइड में भी कहा जा रहा था। तो प्रोडक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर ही ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा तो अपने आप वो प्रोडक्टिव यूसेज हो जाएगा। इट शेप्स द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसको एक प्रॉपर रूप देने के लिए, एक प्रॉपर शेप देने में मिशन स्टेटमेंट बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि वो एक वर्क कल्चर डेवलप करता है। किस तरीके से, किस तरफ अपनी एनर्जीज को ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को लगाना है, ये चीजें पता चलेंगी मिशन स्टेटमेंट। इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट फॉर इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन। ये चीज हम विजन और मिशन दोनों के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि विजन और मिशन दोनों ही उनसे जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इन जनरल कोई भी है, तो वो लोग ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या डायरेक्शन है। और जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो अपने आप को उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विजन और मिशन स्टेटमेंट से एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टेक होल्डर्स को ये भी पता चलता है कि अगर ये इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन है और ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है तो इससे हम आगे चल करके क्या गेन करने वाले। इट स्पेसिफाइज ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड इट ट्रांसलेट्स these purposes into objectives। तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, ऑब्वियसली मिशन से पता चल जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस वैसे विजन से पता चलेगा, लेकिन उसको पाने के लिए क्या करना है, इसलिए मिशन बनाया जा रहा है, तो वो पता चल जाएगा इससे। और इन पर्पसेस को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव कैसे ऑर्गेनाइजेशन के बनाएंगे, ये चीज भी मिशन से ही निकल करके आएगी। तो विजन, फिर मिशन, फिर वैल्यूज, बिजनेस डेफिनेशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें विजन मिशन से ही एक तरह से निकल करके आ रही हैं। नीचे की सारी चीजें ऊपर की ही चीजों से निकल करके आएंगी, उन्हीं से उनका शेप भी फॉर्मुलेट होगा। किन किन चीजों के बारे में हम मिशन स्टेटमेंट में बात करते हैं? जितने भी मिशन स्टेटमेंट हम लोगों ने, जो भी कुछ अच्छे पार्ट्स, अच्छे मिशन स्टेटमेंट अगर थे और या फिर कुछ अच्छा कंपोनेंट मिशन स्टेटमेंट का था, तो उसमें इन चीजों के बारे में ही बात की जा रही है। हम क्या करेंगे, हम किन कस्टमर्स को सर्व करेंगे, तो क्या करेंगे, एक तरह से ये स्पेसिफाई हो गया। हम क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएंगे या ऑफर करेंगे, ये भी इसी से निकल करके आएगा। फिर हम कौन से मार्केट्स को सर्व करेंगे, मिशन स्टेटमेंट में इसके बारे में भी बात की जा सकती है। हम टेक्नोलॉजी क्या यूज करेंगे, जो भी कुछ हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए, दिस कैन आल्सो बी पोर्ट्रेड इन द मिशन स्टेटमेंट। हमारा कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ये हमारे मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है। हमारी ओवरऑल फिलॉसफी क्या है अबाउट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज भी मिशन स्टेटमेंट से ही पता चलती है। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं,
This is another component of a mission statement. Concern for public image, हम कैसा दिखना चाहते हैं पब्लिक को, पब्लिक के आईज में हम अपनी कैसी इमेज चाहते हैं. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट में जो कुछ भी हम बता रहे हैं, जनरल पब्लिक वही चीज हमारे बारे में, उसी से हमारी इमेज बनाएगी. और हमारा जो कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज है, ये भी पता चलेगा हमको हमारे मिशन स्टेटमेंट से. तो ये क्या चल रहा है, नेट की क्या तैयारी चल रही है सर? सर 10 मिनट क्लास, फिर आप आ जाइए. ओके, तो हाउ मच वी आर कंसर्न फॉर द एम्प्लॉइज, ये भी हमें मिशन स्टेटमेंट से ही पता चलेगा. तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए. अच्छा, चलिए, तो एक और ये जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. हाँ, क्या हो गया? वैल्यूज के बारे में अभी हम लोगों ने बात नहीं की है, लेकिन BHEL का ये थोड़ा सा रीसेंट, BHEL के विजन और मिशन हम लोगों ने कुछ देखा था पहले, लेकिन जो अब थोड़ा सा अपडेटेड BHEL का विजन मिशन इस तरह से उन्होंने बोला है. हम किस कंपनी का है, किसका है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इनका पर्पस, बेसिक पर्पस हमारे लिए यही है कि हम ये जान पाए कि कौन सा एक अच्छा विजन है, कौन सा एक अच्छा मिशन है, कौन सी वैल्यूज उतनी अच्छी नहीं है जो कि हमें रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, ये सारी चीजें. तो BHEL का विजन ये है, अ ग्लोबल इंजीनियरिंग एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो. सो दिस कैन बी सेड टू बी अ गुड विजन. ये एक लॉन्ग टर्म के लिए टाइमलेस विजन है, और क्या बनना चाहते हैं वो भी बता दिया, क्या किस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा ये भी आ गया. मिशन में प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशंस इन द फील्ड्स ऑफ एनर्जी, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये भी मिशन के फॉर्म में भी ये काफी कुछ बढ़िया इन्होंने बता दिया मिशन स्टेटमेंट भी. वैल्यूज बस एक नजर इस पे डाल लेते हैं, फिर इनको तो डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे. गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के बारे में इनकी वैल्यूज हैं. रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, ये भी एक वैल्यू इन्होंने रखी हुई है. एक्सीलेंस के ऊपर फोकस करेंगे, दिस इज अनदर वैल्यू. लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स, नॉट देयर ऑफ देयर कस्टमर्स, टुवर्ड्स देमसेल्व्स. इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स अच्छे होने चाहिए. कमिटमेंट हमारा अच्छा होगा, ये कह रहे हैं. इनोवेशन की तरफ फोकस करेंगे और टीम वर्क को इंपॉर्टेंस देंगे. तो ये अच्छी वैल्यूज इन्होंने ले रखी हैं. तो चलिए, we'll stop here then. आज इतने पे रखते हैं, और फिर अगली क्लास में we will be talking about values. कोई डाउट? ओके सर. कोई डाउट? चलिए, ठीक है. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir.